नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आज हिसार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या फेक न्यूज फैलाने का काम किया। बापू बेटा कहते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिस मुद्दे को लेकर मजाक उड़ाया, उस मुद्दे पर खुद बीजेपी के अंदर क्या हालात हैं। साथ ही इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि हरियाणा के चुनाव में पीएम मोदी पाकिस्तान क्यों ले आए। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी पर क्या फेक न्यूज फैलाने का काम किया। अमित शाह के बाद पीएम मोदी ने भी हरियाणा की जनता को मूर्ख मानते हुए राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का जिक्र किया और क्या बोले, जरा सुनिए। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलित और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता। दोस्तों, पीएम मोदी का राहुल गांधी पर यह फेक न्यूज फैलाना दिखाता है कि हरियाणा की तमाम रैलियों में इस बात को दोहराया जाएगा, देश भर में दोहराया जाएगा कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में उन्होंने बयान दिया था। देश के प्रधानमंत्री, जो देश में सबसे ताकतवर नेता हैं, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक लागू रहेगा, तो राहुल गांधी ने कहा था कि जब तक समानता नहीं आ जाती तब तक आरक्षण लागू रहेगा, जब तक पिछड़ापन दूर नहीं हो जाता तब तक आरक्षण लागू रहेगा। अभी वो समय नहीं आया है। तो साफ शब्दों में बोला, इसमें आरक्षण खत्म करने वाली आखिरकार कौन सी बात है। देश के प्रधानमंत्री फेक न्यूज फैला रहे हैं, फिर बार बार बोलते हैं कि देखिए मेरे फला वीडियो बना दिए, एआई वीडियो बना दिया, ये वीडियो बना दिया, कांग्रेस वाले फेक न्यूज फैला रहे हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि अमेरिका में उसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हम तो आरक्षण को 50% के पार ले जाएंगे। तो ऐसे में क्या देश के प्रधानमंत्री को आरक्षण को लेकर ऐसे झूठ फैलाना चाहिए। दोस्तों, लगता यही है कि पीएम मोदी और अमित शाह, बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह रणनीति बनाई है कि हमारे ऊपर जो संविधान खतरे में लाने का आरोप विपक्षी नेता लगाते हैं, तो उसका तोड़ निकालने के लिए राहुल गांधी पर ही आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा दो, ताकि कांग्रेस दबाव में आ जाए और जनता के बीच एक गलतफहमी पैदा हो जाए। इसीलिए एक झूठ को बार बार दोहराया जा रहा है, तमाम मीडिया के फैक्ट चेक के बावजूद दोहराया जा रहा है। इसके आगे हरियाणा के चुनाव में पीएम मोदी पाकिस्तान कैसे ले आते हैं, जरा सुनिए। आप भी सोचिए, आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है। कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद आती है। साथियों, हरियाणा के लोगों को कांग्रेस के वादों इरादों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस फिर से पत्थरबाजी और बम बंदूक को हवा देना चाहती है। दोस्तों, पीएम मोदी का यह बयान सुनकर हंसी आती है। हरियाणा का चुनाव है, उसमें पाकिस्तान को ले आए, कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान वाले कांग्रेस को पसंद करते हैं, इसीलिए आप हमें वोट दो। अगर पाकिस्तान से कोई पीएम मोदी की तारीफ करता है तो यही बीजेपी नेता और तमाम मीडिया एंकर कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान में भी मोदी मोदी हो रहा है। अगर पाकिस्तान वाले राहुल गांधी की तारीफ कर दें, कांग्रेस की तारीफ कर दें, तो कहते हैं कि देखिए कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। आखिरकार इस तरह देश की जनता को कब तक मूर्ख बनाया जाएगा। पीएम मोदी, आप 2014 के हरियाणा चुनाव में नहीं बोल रहे, आप 2024 के चुनाव में बोल रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी सेना को लेकर क्या बोलते हैं, वन रैंक वन पेंशन के नाम पर किस तरह वोट मांगते हैं, जरा सुनिए। क्या देशभक्त हरियाणा के लोग ऐसी कांग्रेस को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, यही कांग्रेस है जिसने दशकों तक हमारे फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन नहीं दी। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ बोलती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी से अपने सभी फौजी परिवारों को गारंटी दी थी कि प्रधानमंत्री बनते ही ओआरओपी लागू करूंगा। हमारी सरकार ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन के 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व फौजियों को दे चुकी है। यहां हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को भी
10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे उनके खाते में जमा हो चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी उदाहरण है कि कांग्रेस कभी फौजियों का भला नहीं सोच सकती। साथियों, भारत में आज अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि उन्होंने सेना के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। अगर इतनी हिम्मत है पीएम मोदी में तो कुछ समय पहले ही अग्निवीर योजना लेकर आए थे, उसके नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? अगर इतनी अच्छी योजना है अग्निवीर तो पीएम मोदी अग्निवीर का जिक्र अपने भाषण में क्यों नहीं करते? आज जब हरियाणा के युवा अग्निवीर योजना से परेशान हैं, हरियाणा के युवाओं का भविष्य अधर में अटक गया है कि 4 साल बाद क्या होगा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिससे देश की सेना में बहुत ज्यादा संख्या में लोग जाते हैं। पीएम मोदी कश्मीर में ये राग अलापते हैं कि देखिए कांग्रेस आ गई, अगर हरियाणा में आ गई, बाकी राज्यों में आ गई, कांग्रेस मजबूत हो गई तो 370 हटा देंगे, जबकि कांग्रेस से ऐसा कुछ नहीं बोला है। कांग्रेस के सहयोगी दल जो कश्मीर में है उन्होंने जरूर बोला है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बोला है। पीएम मोदी भी उन दलों के साथ पूर्व में सरकार बना चुके हैं। पीडीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो इन बातों के आखिरकार मायने क्या है? पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी है घर में घुसकर मारता है, अगर किसी ने हिमाकत की तो क्या आज के दिन कश्मीर में हिमाकत नहीं हो रही? आए दिन हरियाणा में भी हमारे जवान शहीद होकर आ रहे हैं। पीएम मोदी जवानों की शहादत पर एक ट्वीट तक नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री ने जवानों को श्रद्धांजलि देना तक बंद कर दिया है और यहां रैलियों में बोलते हैं कि अगर कोई हिमाकत हुई तो मोदी देख लेगा। इन बातों के आखिरकार मायने क्या है जब आप जवानों की शहादत रोक नहीं पा रहे? इसके आगे पीएम मोदी कांग्रेस की फूट का जिक्र करते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटा लेने लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की है। अब वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। यहां कांग्रेस का हर गुट, हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में ही लगा हुआ है। तो पीएम मोदी बोलते हैं कि बापू बेटा दोनों सीएम के दावेदार हैं और कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाले हालात हैं सीएम के पद के लिए। तो बीजेपी में क्या हालात हैं? आपने नायब सैनी को सीएम बना दिया मनोहर लाल खट्टर का दिल तोड़कर। वहीं आंसू निकल रहे हैं अनिल विज के, वो दुहाई दे रहे सीनियरिटी की, कहते कि मैं आलाकमान के सामने अपनी बात रखूंगा कि मेरा अधिकार बनता है। उधर राव इंद्रजीत सिंह के दिल से पूछ कर देखिए तो बीजेपी के अंदर भी वही हालात हैं जो कांग्रेस के हालात हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि अगर ऐसी लड़ाई है तो ऐसी पार्टी को नहीं चुनना चाहिए, तो फिर इस आधार पर तो बीजेपी को भी नहीं चुनना चाहिए। अगर फूट कांग्रेस के अंदर है तो फूट बीजेपी के भी अंदर है। कायदे से देश के प्रधानमंत्री को अपने काम के नाम पर वोट मांगने चाहिए। अपने भाषण के 80% से ज्यादा समय में पीएम मोदी की जुबान पर कांग्रेस रहता है। पीएम मोदी को याद रखना चाहिए कि वो फिलहाल विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है। तो अगर आप सत्ता में हैं तो अपने काम गिनाते हुए सकारात्मक राजनीति करते हुए वोट मांगना चाहिए। अब भी गा गे गी में वोट मांगते हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 10 साल से आपकी सरकार है, अब तक आपने काम क्यों नहीं किया? तो काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए। और कम से कम विपक्षी नेताओं को सब कोसते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। आप प्रधानमंत्री के लगातार राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर फेक न्यूज फैलाने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।